जयदेव जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। जयदेव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कई बार दर्शन दिए हैं। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुबिलु नामक ग्राम में बसंत पंचमी के दिन 500 साल पूर्व प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। भोजदेव कन्याकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भारद्वाज गोत्र श्री हर्ष के वंशज थे। 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्या अभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपए देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हत्याने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपये ब्याज समेत दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निष्पर्श थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दी। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई है। सब जल गया। भक्त जयदेव जी वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेस भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव का घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई, जैसे जागते ही सपना। जयदेव जी की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेजों को फाड़ कर कहने लगा, जयदेव, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम। आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्रपुरी जाने का विचार किया। पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव जी को कपड़े से हवा की और जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को उस वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्री कृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है। नीचे कलकल निनादिनी कालिदिनी बह रही हैं। यमुना तीस पर कदम के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा, राधा माधव योर्जनयति यमुना कुले रह के लिए। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। कहा जाता है यही जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए
और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की कर्मश स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आपका वैराग्य ऐसा प्रकट था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी यानी मोटी चादर और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। श्री जयदेव जी का विवाह किससे हुआ था? जगन्नाथपुरी में ही सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। उनके कोई संतान न थी। उन ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरी संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 10 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि इस समय हमारे इस स्वरूप परम रसिक श्री जयदेव जी नाम के भक्तपुरी में विराज रहे हैं, अतः इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। भगवान की आज्ञा पाकर वो ब्राह्मण वन में वहाँ गया जहाँ कविराज भक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए। वे यदि हजारों स्त्रियां भी सेवा में रखे तो उनकी शोभा है, वे समर्थ हैं, परंतु हम तो एक भी पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अतः अब तुम कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। यह भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा सिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूँ। तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वो ब्राह्मण नहीं माना और अब प्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छे प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना कर्तव्य क्या है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी की यही इच्छा है, ऐसा लगता है, और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। श्री जयदेव जी और श्री पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली और अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। कैसी लगी आज की कथा? आगे की कथा सुनने के लिए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।